नमस्कार, मैं हूं अमीशा कुमावत और आप देख रहे हैं युग चरण। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को बताया गलत। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में आरोपियों के खिलाफ चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई की। कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरोपी है तो उसकी संपत्ति को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने स्पष्ट किया कि भले ही कोई व्यक्ति दोषी हो तब भी ऐसी कार्रवाई करना न्याय संगत नहीं है। ये सुनवाई जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर हो रही है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर चिंता व्यक्त की और कहा कि किसी परिवार के किसी सदस्य के आरोपी होने पर पूरे परिवार की संपत्ति को निशाना बनाना उचित नहीं है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित की है। मणिपुर में 2 दिन में दूसरी बार हुआ हमला। गांव के सभी परिवार गांव छोड़ने पर मजबूर। मणिपुर के इम्फाल जिले के पश्चिमी हिस्से में उग्रवादियों ने ड्रोन से हमला किया, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। उग्रवादियों ने सेजन चिराग गांव पर पहाड़ी की चोटी से अंधाधुंध गोलीबारी भी की, जिसका सुरक्षा बलों ने कड़ा जवाब दिया। इस ड्रोन हमले में 23 साल की एक महिला घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि ये 2 दिनों में दूसरा ड्रोन हमला है। इससे पहले रविवार को हुए ड्रोन हमले और गोलीबारी में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई थी। उस हमले में महिला की 13 साल की बेटी और एक पुलिस अधिकारी सहित 9 लोग घायल हो गए थे। रविवार रात को इम्फाल वेस्ट जिले के कोतरुक गांव समेत 3 गांव में कुकी हथियारबंद उग्रवादियों ने ड्रोन से बम गिराकर हमला किया था, जिससे कोतरुक गांव में सभी 17 परिवार गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। वे अपनी जान बचाने के लिए इम्फाल, खुरखुल और सिक्किम जैसी सुरक्षित जगहों पर चले गए। बहराइच में भेड़िए के आतंक से परेशान लोग। 48 दिनों में 8 लोगों की ली जान। बहराइच में आदमखोर भेड़िए और भी ज्यादा खतरनाक हो गए। भेड़िया मां के बगल में सो रही 3 साल की बच्ची को उठा ले गया। बच्ची की चीखें सुनकर मां उसके पीछे भागी, लेकिन भेड़िया पल भर में गायब हो गया। 2 घंटे बाद बच्ची का शव घर से 1 किलोमीटर दूर मिला, जिसमें भेड़िया उसके दोनों हाथ खा चुका था। इस भयानक दृश्य को देखते ही मां बेहोश होकर गिर पड़ी। ये घटना महसी तहसील के नाववन गरेठी गांव की है। इसके 3 घंटे बाद 2 किलोमीटर दूर कोटिया गांव में भेड़िए ने बरामदे में सो रही एक महिला पर हमला कर दिया। महिला की चीखें सुनकर परिवार के लोग दौड़े, लेकिन तब तक भेड़िया महिला को गंभीर रूप से घायल कर चुका था। महिला की हालत नाजुक है। बहराइच में भेड़िए ने 48 दिनों में 7 बच्चों और एक महिला समेत 9 लोगों की जान ले ली, जबकि 38 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं कि भेड़ियों को हर हाल में पकड़ा जाए और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। एक बार फिर भारत का सर हुआ गर्व से ऊंचा। पेरिस पैरालंपिक के 5वें दिन 2 गोल्ड किए अपने नाम। पेरिस पैरालंपिक के 5वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। जेवलिन थ्रो में सुमित अंतिल ने पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए 70.59 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले बैडमिंटन में नीतीश कुमार ने भी गोल्ड जीता था। बैडमिंटन में भारत को कुल 4 मेडल हासिल हुए। सुहास यथिराज ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि विमेंस इवेंट में थुलासिमथी मोरुगेशन ने सिल्वर और मनीषा रामदास ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि आर्चरी में राकेश कुमार और शीतल देवी की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पैरालंपिक में अब तक भारत की झोली में कुल 14 मेडल आ चुके हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज शामिल है। एथलेटिक्स में भी भारत को और मेडल की उम्मीद है। ममता सरकार ने पेश किया नया विधेयक। आरोपी को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा का रखा प्रावधान। पश्चिम बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन आज ममता सरकार ने एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया, जिसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन 2024 का नाम दिया गया है। कानून मंत्री मोयालय घटक ने इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। इस विधेयक में बलात्कार के दोषियों के लिए 10 दिन के भीतर मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया है।
साथ ही मामले की जांच 36 दिनों के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस विधेयक को पारित करने के लिए 2 सितंबर से 2 दिन का विशेष विधानसभा सत्र आयोजित किया गया है। भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने इस विधेयक के समर्थन की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस पहल के पक्ष में है। ऐसा माना जा रहा है कि ये विधेयक आज ही विधानसभा से पारित हो जाएगा। नेटफ्लिक्स OTT सीरीज IC 814 दी कंधार हाईजैक को बैन करने की मांग। आतंकवादियों के नाम देवी देवताओं के नाम से जुड़े होने का आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका के माध्यम से OTT सीरीज IC 814 दी कंधार हाईजैक को बैन करने की मांग की गई है। याचिका दायर करने वाले सुरजीत सिंह यादव, जो हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि सीरीज में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। यादव का कहना है कि सीरीज में आतंकवादियों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम से जोड़े गए हैं, जैसे भोला और शंकर, जो भगवान शिव के नाम हैं। उन्होंने दावा किया है कि ये नाम वास्तविक नामों से मेल नहीं खाते और इससे हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। इस विवाद के बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स से इस मामले पर जवाब मांगा है। मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को समन भेजा है। पिता ने दिया दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम। बेटी को मारकर कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं। बहराइच के निम्बिया गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक पिता ने अपनी 18 साल की बेटी की गड़ासे से हत्या कर दी। उसने अपनी बेटी का सिर धड़ से अलग कर दिया और दोनों हाथ पैर काटकर सड़क पर रख दी। इस भयानक दृश्य को देखकर ग्रामीण सहम गए और किसी की भी पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। आरोपी पिता नईम हत्या के बाद काफी देर तक लाश के पास बैठा रहा और उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखा। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वह मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने अपनी बेटी को कई बार समझाया था, लेकिन वह नहीं मानी और मेरा नाम बदनाम कर रही थी। पुलिस के अनुसार नईम एक किसान है और उसकी 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी खुशबू का पास के गांव के एक लड़के से प्रेम संबंध था। कुछ दिन पहले वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, लेकिन पुलिस ने उसे बरामद कर लिया था। इस घटना के बाद से ही नईम अपनी बेटी से नाराज था। इसी कारण उसने ये घिनौना कदम उठाया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें युग चरण।